हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इंडियन इकोनॉमी का ये थर्ड वीडियो है जिनमें आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कौन कौन से इकोनॉमी के सेक्टर है आइए जानते हैं। बेसिकली इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। पहला है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। आर्थिक क्रिया के आधार पर इकोनॉमी के 5 सेक्टर होते हैं। ठीक है, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, इन्हें हम प्राइमरी सेक्टर इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा है तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। चौथा चतुर्थी क्षेत्र, ठीक है, क्वार्टरनरी। और पंचम क्षेत्र यानी कि क्यूनरी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर ये 5 सेक्टर होते हैं। कार्य के आधार पर 2 सेक्टर होते हैं। पहला है संगठित क्षेत्र, जिन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और दूसरा है असंगठित क्षेत्र, जिन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। इन्हें हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। स्वामित्व के आधार पर 2 है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। दूसरा है निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। आइए इन सभी को अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, ये वह क्षेत्र है जहां पे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। इसे कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। और ये इनमें रेड कॉलर जॉब होता है। ठीक है, भारतीय जीडीपी में इनका सबसे कम, मतलब भारतीय जीडीपी में सबसे कम इनका योगदान होता है, जो कि 70% है। और सर्वाधिक जनसंख्या में 50% संलग्न होते हैं। इनके उदाहरण हो गए कृषि, मत्स्य, खनन आदि। सेकेंडरी जो क्षेत्र है, इनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का मूल्यवर्धन करना है। और औद्योगिक व विनियम, ठीक है, इसे औद्योगिक या विनियम क्षेत्र भी कहते हैं। और जो कुशल श्रमिक होते हैं वे व्हाइट कॉलर के जॉब में होते हैं, और जो अकुशल श्रमिक होते हैं वे ब्लू कॉलर के जॉब में होते हैं। इनके उदाहरण है इस्पात उद्योग इत्यादि। थर्ड हो गया टर्सरी सेक्टर, जिनमें विभिन्न सेवाओं के द्वारा प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र को सहायक प्रदान करता है। इनके उदाहरण है परिवहन, बैंक, सॉफ्टवेयर, होटल आदि। भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान टर्सरी सेक्टर का होता है, जो कि 55% है। ठीक है, जो तृतीय क्षेत्र है जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। चौथा है चतुर्थ क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योग को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं वो अनुसंधान व विकास पर केंद्रित होती है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, विधि व वित्तीय परामर्श आदि को शामिल किया जाता है। वहीं जो पंचम क्षेत्र है, इसके अंतर्गत उत्तम स्तर पर नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है।
इन्हें गोल्ड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। एक नोट है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जबकि 1991 के बाद सीधे सेवा क्षेत्र प्रदान हो गई। इस कारण से जो द्वितीय यानी जो सेकेंडरी सेक्टर है वो औद्योगिक केंद्र का समुचित विकास नहीं हो पाया, अतः 2014 में मेक इन इंडिया को शुरू किया गया ताकि सेकेंडरी सेक्टर का विकास हो पाए। कार्य के आधार पे दो सेक्टर थे, एक संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। जो संगठित क्षेत्र है वो निश्चित और नियमित होती है, ठीक है, तथा कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि इसमें मिलती है। और जो असंगठित क्षेत्र है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उसमें असंगठित क्षेत्र में मुख्यतः स्वनियोजित श्रमिकों, वेतनभोगी और इसमें मजदूरों को क्या होती है, जो मजदूरी है वो मिलती है लेकिन लेट से मिलती है। उसके बाद ऑनरशिप के आधार पे सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है वो सरकार की 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी अगर किसी चीज़ में है तो उन्हें हम पब्लिक सेक्टर कहेंगे। वहीं पे अगर सरकार की 50% से कम हिस्सेदारी है तो वो हमारा प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।